दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जो तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, उस तनावपूर्ण माहौल के पीछे एक ऐसे सरफिरे शख्स की कारस्तानी है, जो कारस्तानी आज उत्तर प्रदेश में, विशेष तौर पर दिल्ली एनसीआर में जो सांप्रदायिक सौहार्द है, उसके बीच एक बार फिर से दरार खाई बनकर सामने खड़ी हो गई आकर के। मुस्लिम समुदाय के कुछ बदमाशों के द्वारा हिंदू लड़के की हत्या के बाद सांप्रदायिक माहौल गाजियाबाद में काफी गर्म हो गया है। बताएं आपको कि जिस तरीके से बकरी ईद के अवसर पर, बकरी ईद के मुसलमानों के त्योहार पर असद, नवाब, फरहान, आतिफ, सारिक, इन लड़कों ने एक हिंदू लड़के को बुलाया, अपने दोस्त सूर्या चौहान को फोन करके जानकारी दी कि सूर्या, कभी तुमने बकरे को हलाल होते हुए देखा है? यदि नहीं देखा है और देखना चाहते हो तो आइए हम बकरे को हलाल करवा रहे हैं। वो सूर्या चौहान इन 5 दरिंदों का, इन 5 आरोपियों का, इन पीठ में छुरा घोंपने वालों का दोस्त बताया जाता था। लेकिन जैसे ही इनके फोन कॉल के बाद वो सूर्या चौहान पहुंचा इन लोगों के पास, उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। लेकिन अब इस मामले ने और भी ज्यादा तूल इसलिए पकड़ लिया है क्योंकि गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में हुए चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। वह घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ था, जबकि आरोपी का एक साथी मौके से फरार होने में भी सफल रहा है। कुल 5 आरोपियों के नाम सामने आ रहे हैं। असद, जिसे पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है, क्रॉस फायरिंग में असद को गोली लगी और अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके साथ साथ फरहान, आतिफ, सारिक, नवाब, इनमें से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार 50,000 रुपए के इनामी असद पर 28 मई को हुए चाकूबाजी कांड के बाद से ही वो फरार चल रहा था और 50,000 रुपए का उस पर इनाम था। सूचना मिलने पर पुलिस ने वसुंधरा क्षेत्र में घेराबंदी की। रोकने पर असद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में वह घायल हो गया और इसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो जाती। आरोप है कि बकरीद के दिन इन आरोपियों ने हिंदू समाज के एक लड़के को कुर्बानी दिखाने के लिए बुलाया, जिसके बाद चाकू से गोदकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। दोस्त से कुछ पैसे लेकर फरार होने की कोशिश में था यह आरोपी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 28 मई को खोड़ा थाना क्षेत्र में सूर्या चौहान नामक युवक पर चाकू से हमला किया गया था। इस हमले में गंभीर रूप से घायल सूर्या की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मामले में मृत के परिजनों की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 3 को पुलिस ने पहले गिरफ्तार कर लिया है। मैंने जानकारी आपको दी है। मुख्य आरोपी असद जो था वो फरार था और फरार उस असद की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। पुलिस को सोमवार को सूचना मिली थी कि असद अपने एक साथी से मिलने के लिए खोड़ा थाना क्षेत्र में आने वाला है। बताया गया है कि वह कुछ पैसे लेकर इलाके से भागने की फिराक में था। सूचना के आधार पर पुलिस ने क्षेत्र में व्यापक कॉम्बिंग अभियान चलाया और कई स्थानों पर बैरियर लगाकर चेकिंग करना शुरू कर दिया। इसी दौरान वसुंधरा क्षेत्र में पुलिस टीम को एक बाइक पर 2 संदिग्ध युवक आते हुए दिखाई दिए। पुलिस की टीम ने उन्हें रोकने का संकेत दिया, लेकिन आरोप है कि असद ने पुलिस टीम पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान असद गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। अब इस बेशर्म असद की करतूत देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वो खबर हम आपको दिखा नहीं सकते, वो वीडियो आपको दिखा नहीं सकते।
क्योंकि वो हृदय विदारक है। लेकिन इस हत्यारे ने, असद ने, जो कि सूर्य का हत्याकांड का आरोपी है, इस हत्यारे ने एक वीडियो साझा किया, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उसमें वो कहता हुआ नजर आया कि भाई मैंने एक मर्डर मार दिया है और कुछ दिनों के लिए जेल जा रहा हूं। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो जहन्नुम में जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई से अब सूर्य के परिवार के लोगों की और क्या क्या मांग है उस पर भी मैं आपको बताने वाला हूं इस रिपोर्ट में। लेकिन आरोपी असद ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, इसकी पुलिस ने पुष्टि की। पुलिस ने उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया घायल होने के बाद, जहां डॉक्टरों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस गोलीबारी में खोड़ा थाना क्षेत्र में तैनात एक कांस्टेबल घायल भी हुआ, जिसका अस्पताल में लगातार उपचार चल रहा है। मुठभेड़ के दौरान असद का एक साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी भी तलाश में छापेमारी कर रही है। 3 आरोपी कब्जे में हैं पुलिस के। असद का एनकाउंटर हो चुका है, एक फरार चल रहा है। मौके से आरोपी के कब्जे से एक पिस्तौल और बाइक बरामद की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि असद के आपराधिक इतिहास की भी जांच लगातार की जा रही है। बरामद हथियार की फोरेंसिक जांच कराई जाएगी और पूरे घटनाक्रम की नियमानुसार जांच की जा रही है। सूर्य चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी के मारे जाने के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है और पुलिस फरार आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास को तेज कर रही है। 28 मई को की गई थी सूर्य की हत्या। 28 मई यानी बकरीद के दिन ही सूर्य को आरोपी असद द्वारा बुलाया गया था। जैसे ही सूर्य गली में पहुंचा, वैसे ही असद समेत 5-6 लड़कों ने उसे घेर लिया और सरेआम चाकुओं से गोदने लगे। आरोपियों ने सूर्य को तब तक चाकुओं से गोदा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। हत्या को अंजाम देने के बाद ये तमाम आरोपी फरार थे, जिसके बाद सूर्य के परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई। परिजनों का आरोप है कि कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर सूर्य और असद के बीच बहस हुई थी, जिसको लेकर उसकी हत्या कर दी गई। आरोप है कि आरोपी असद ने ही इस घटना को अंजाम देने की योजना बनाई थी। उसने अपने 5-6 दोस्तों को भी इस घटना में शामिल किया। सूर्य चौहान जैसे ही वहां पहुंचा, असद और उसके साथियों ने जमकर जोरदार हमला करके उसको बुरी तरह घायल कर दिया था और चंद सेकंड्स में ही उसकी मौत हो गई। बाकी आरोपियों का भी एनकाउंटर हो, ऐसे मांग की जा रही है। असद के एनकाउंटर पर सूर्य की मां सरोज कहती है, मैंने तो बस एक ही आदमी का एनकाउंटर देखा है, लेकिन मैं असद की तस्वीर देखना चाहती हूँ। तस्वीर देखने के बाद ही मुझे तसल्ली मिलेगी। बाकी लोगों का एनकाउंटर भी इसी तरह होना चाहिए। 7 लोगों ने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया है। सभी के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। सूर्या की मां ने असद की तस्वीर दिखाए जाने की मांग करते हुए कहा, रोते हुए उनकी मां ने कहा कि 7 लड़कों ने मिलकर मेरे बेटे की हत्या की है। किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने गला पकड़ा, फिर उसकी हत्या की गई। सूर्या की मां आज सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मिलने जा रही है। उन्होंने कहा कि सीएम से मिलेंगे और उसके बाद ही कुछ कहेंगे। सूर्या के पड़ोसी ने कहा बाकी 6 आरोपियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए। सूर्या के पड़ोसी अंकित कहते हैं कि अच्छी बात है कि एनकाउंटर हो गया है, लेकिन अब आगे की मांगे भी पूरी होनी चाहिए और बाकी 6 लोग जो इस घटनाक्रम में शामिल बताए जा रहे हैं, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। हमारी मांग है कि सभी के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, उनके घर गिरा दिए जाने चाहिए और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जानी चाहिए। इंदिरापुरम तक असद की तलाश जारी थी। पुलिस को यकीन था कि असद अपने घर के आसपास जरूर आएगा और वही हुआ। इंदिरापुरम इलाके के खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस की टीमों को आरोपी के आने की सूचना मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को रोकने की कोशिश की, लेकिन दर्शकों, आरोपी असद ने पुलिस को देखते ही पुलिस की टीम पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई हुई पुलिस की तरफ से और पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में असद बुरी तरह घायल हुआ, अस्पताल पहुंचाया गया, वहां पर मृत घोषित कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि जिस बहाने से सूर्या को बुलाया गया, उस बहाने से आखिरकार क्या ऐसे किसी की पीठ में छुरा घोंपा जाता है? हम कोई नैरेटिव नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन आखिरकार ऐसी घटनाएं कब तक बर्दाश्त की जाती रहेंगी? इससे पहले राजधानी दिल्ली के रोहिणी में कुछ ऐसा ही हुआ था, जे कॉलोनी में, जहां पर एक बच्ची ने तथाकथित एक मुस्लिम समुदाय की महिला पर होली के दिन एक पानी का गुब्बारा फेंक दिया था। एक मासूम बच्ची के उस गुब्बारा फेंक देने के बाद सौरभ नाम के एक लड़के की निर्मम हत्या कर दी गई, जो उसका चाचा लगता था उस बच्ची का। उसके बाद मामला काफी तनावपूर्ण रहा। कब तक चलेगा ये? आखिरकार कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता है कि आप हिंसा फैलाएं, आप किसी की हत्या ले लें। तो आखिरकार फिर इन लोगों में, इनके जहन में ये जहर कौन घोल रहा है? कौन इन लोगों में ऐसी नफरत परोस रहा है? इनके जहन में ऐसे इंजेक्शन दे रहा है, नफरत इंजेक्शन, कि जहां भी मौका लगे आप इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे दीजिए। कहां से इनको संरक्षण मिल रहा है और कैसे ये सोच डेवलप हो रही है? मुस्लिम समुदाय के काफी लोगों से हमने बात करने का प्रयास किया, पढ़े लिखे लोगों से भी बात करने का प्रयास किया। सबने ये कहा कि इस्लाम ये नहीं सिखाता है कि रखो किसी से बैर। तो फिर दोस्ती के बहाने सूर्या चौहान की आखिरकार हत्या क्यों की गई? सवाल पूछता है भारत, सवाल पूछता है देश।